जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों बाद ये फिर से वीडियो ला रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पर, मतलब आप देखते होंगे तो हर किसी के चैनल पर व्यूज़ कम आ रहे हैं। मतलब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप टेक कैटेगरी के वीडियोज़ को ज़्यादा देखते होंगे। बहुत बड़े-बड़े मतलब जो यूट्यूब के टिप्स वगैरह देते हैं, आप उनको ज़रूर देखते होंगे। तो आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी कि उनके चैनल पर व्यूज़ कम आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ, और ये एक बात मैं आपको बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात भी बताऊँगा कि जो आपको यूट्यूब के फ्यूचर के बारे में बताएगी कि आखिर यूट्यूब का फ्यूचर क्या होने वाला है। मतलब आगे चलकर यूट्यूब किस दिशा में जाएगा, वो फेल होगा या फिर वो ग्रो करेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि देखिए, वक्त हमेशा बदलता है और वक्त के साथ जो उसके साथ-साथ चीज़ें होती हैं, वो भी बदलती हैं। आज अगर यूट्यूब है तो कल कुछ और होगा, क्योंकि कल यूट्यूब नहीं था। तो अपन शुरुआत करते हैं यूट्यूब मतलब इस इंटरनेट की दुनिया के दौर से, जब इससे ये शुरुआत हुई। तो देखिए, ये इंटरनेट की दुनिया लगभग अपने इंडिया में 2008-9 से लगभग शुरुआत हुई। और जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनमें तो 2000 ही से शुरू हुई थी। मतलब जो गांव-गांव तक इंटरनेट जब एक आधा दो लोगों में आना शुरू हुआ, तो वो लगभग समय था 2010-11 के। फिर जैसे ही 2012-13 आया, तो 2G से 3G मतलब 2G आ गया, तो वहाँ पर हर जगह पर फेसबुक धीरे-धीरे आना शुरू हो गई। कीपैड्स मोबाइल में फेसबुक चलने लगी, गूगल चलने लगा, बहुत सी चीज़ें हम करने लगे, क्रिकेट का लाइव स्कोर हम देखने लगे, ये सब चीज़ें हम करने लगे। आपको भी याद होगा, आप बताइए आपने सबसे पहले फेसबुक किस मोबाइल में चलाई थी? आपने निश्चय ही किसी 2G फ़ोन में चलाई होगी। तो वहाँ से सब लोगों को फेसबुक एक बहुत अच्छा ऐप लगा। गाँव तक फिर एक आधा लोगों तक मोबाइल आ गया, तो जैसे ही गाँव में मोबाइल आया तो लोगों ने देखा कि ये क्या है, तो फिर और लोगों ने उन मोबाइल्स को लिया। क्योंकि पहले के समय में मोबाइल लेना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत महंगे-महंगे, मतलब उस हिसाब से जब उस ज़माने में जब 5-10 हज़ार का कोई मोबाइल आता था, तो वो गाँव में किसी व्यक्ति के लिए लेने के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। फिर जैसे ही 2014-15 का दौर शुरू हुआ, जब 17 तक बात पहुँची, तो धीरे-धीरे इंडिया में 3G लॉन्च हो गया। और 3G भारत के बड़े-बड़े शहरों में लॉन्च हुआ। 3G जैसे ही लॉन्च हुआ, तो फिर एंड्रॉयड आया, और एंड्रॉयड ने पूरे भारत की तस्वीर ही बदल दी। फिर और सारे ऐप आने लगे, फेसबुक आया, ट्विटर आया, और बहुत सारे गेम्स वगैरह आए, सब कुछ आया। फिर लोगों को और अच्छा लगा। उसके बाद फिर जैसे ही 4G आया, तो धीरे-धीरे जो फेसबुक है उसका क्रेज़ ख़त्म होने लगा, क्योंकि फिर आया जियो, और जियो ने पूरा मार्केट ही इंटरनेट का बदल दिया। पहले के दौर में जब 2018 से पहले इंटरनेट बहुत महंगा मिलता था भारत में, पर जैसे ही जियो भारत में लॉन्च हुआ, उसने इंटरनेट फ्री किया, वैसे ही यूट्यूब दुनिया में पूरे भारत भर में छा गया। और यूट्यूब जैसे ही छाया, तो यूट्यूब पर लोगों ने देखा कि यूट्यूब पर लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, तो वीडियोज़ बनाकर पैसा कमा रहे हैं। अब जैसे मैंने पहली बार जैसे अब गाँव में लगभग 50% लोगों के पास मोबाइल 2018-19 तक आ चुके थे, 16-17 तक, 16 तक नहीं तो समझो 18-19 तक लगभग 50% लोगों के पास मोबाइल आ चुके थे। और उस समय तक बहुत बड़ी बात होती, आप समझ लीजिए, आज से 5 साल पहले तक अगर किसी के पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड, तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आपने भी ये महसूस किया होगा कि कॉलेज में जब आप देखते होगे, आज से 5-6 साल पहले वही टच मोबाइल लिए, तो आप उसको लोग बहुत रिस्पॉन्स देते थे, उसके पास बैठेंगे, वो उसका मोबाइल देखेंगे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज 1-2 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल फ़ोन मौजूद है। तो पर जैसे ही इंटरनेट फ्री हुआ भारत में, तो जियो ने अपनी दस्तक दी, वहाँ से सब कुछ फ्री हुआ। तो गूगल से ये यूट्यूब पड़ा। यूट्यूब पर लोगों ने देखा कि वीडियोज़ तो लोग डाल रहे हैं, वहाँ से पैसे भी कमा रहे हैं। तो अब जैसे मैंने पहली बार मोबाइल लिया, तो मैंने देखा कि यूट्यूब पर लोग वीडियोज़ डाल रहे हैं। अब वहाँ से मैंने कहीं से सुन लिया कि यार यूट्यूब से तो पैसा भी मिलता है। ये बात मैं कर रहा हूँ 2018-19 की। तो लोगों ने सोचा, यार ये तो बहुत बड़ी बात है, पैसा मिलना किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से। और मैं आपसे बता दे रहा हूँ, उस ज़माने में यूट्यूब ही एकमात्र ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था ऑनलाइन जो जेन्युइन पैसा देता था, जो लोगों को लगने लगा था कि हाँ, इससे पैसा मिलता है। तो फिर लोगों ने फिर यूट्यूब को खंगाला, तो सर्च किया कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाएँ। तो वीडियो कैसे बनाएँ, तो बहुत मतलब जैसे अगर मैं यूट्यूब को 2016 से चला रहा हूँ, 15 से चला रहा हूँ,
तो मुझे पता है कि यूट्यूब पर कैसे वीडियो डालनी है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बना दूं कि यूट्यूब पर वीडियो ऐसे डालते हैं तो शायद लोग उसको देखेंगे। तो फिर मैंने एक ऐसी वीडियो डाल दी। अब लोग थे ज़्यादा, 100 लोग सर्च कर रहे थे और एक बंदा वो ऐसी वीडियो बना रहा था। तो बहुत जल्दी ग्रो हुआ वो बंदा उन बंदों से भी जल्दी, 100 बंदों से भी जल्दी ग्रो हुआ जो बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्राफिक्स लगा रहे हैं। उनके चैनल्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, चैनल उसका ग्रो हो रहा है जो बता रहा है कि यूट्यूब पर वीडियो ऐसे बनाएं, ऐसे थंबनेल लगाएं, ऐसे ये करें, ऐसे वो करें, ऐसे व्यूज़ बढ़ाएं। उसका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वो एक बंदा है और 100 लोग उसको देखने वाले हैं। अब धीरे धीरे 2019-20 आया, लॉकडाउन का दौर आया। लॉकडाउन के दौर तक लोगों ने देखा यूट्यूब ने तो कमाल ही कर दिया है। यूट्यूब ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। लोग महंगी महंगी कार्स से घूम रहे हैं, लोग फ्लाइट्स पे घूम रहे हैं, लोग घर बनवा रहे हैं, कैसे? यूट्यूब के पैसे से। तब लोगों में और उमंग पैदा हुई, लोगों ने और सर्च किया। तो जब लॉकडाउन का दौर आया तो मानो यूट्यूब अपने पीक पर था और जो टेक यूट्यूबर्स थे वो अपनी पीक पर थे। टेक यूट्यूबर्स को लॉकडाउन के टाइम पे बहुत फ़ायदा हुआ। लोगों ने सर्च किया और अब सर्च लोगों ने किया, 100 लोगों ने। लेकिन अब कई लोग ये सोचने लगे कि जो वो एक बंदा है क्यों ना मैं भी उसके जैसे बताने लगूं तो मेरे पे भी व्यूज़ आएंगे। तो वो एक बंदा था, फिर वो हो गए 50 बंदे और 100 सर्च करने वाले, 50 बनाने वाले वैसी वीडियोस, यूट्यूब पर वीडियोस कैसे बनाए टिप्स वाले। तो फिर वो जो एक बंदे को व्यूज़ आते थे फिर वो 50 बंदे को बदल गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ। लॉकडाउन में जब क्या हुआ ना, ऑडियंस खुद इतनी समझदार हो गई कि अब वो इतनी ज़्यादा सर्च नहीं करती थी कि जैसे मैं हूँ। अब मैंने एक बार सर्च कर लिया कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं, अब मेरा चैनल चल गया, अब मैं सर्च नहीं करूँगा वो कंटेंट, तो बात ख़त्म हो गई। तो धीरे धीरे और सारे चैनल्स वायरल होने लगे। जैसे कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है, कोई ग्राफिक्स बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कॉमेडी बना रहा है, कोई बहुत सारे कॉमेडीज़। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन तक आने तक और सारा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर फैल गया। अब कंटेंट फैल गया तो अब लोग ज़्यादातर हर किस्म की वीडियो देखने लगे। और फिर जब 2024 चल रहा है तो जो यूट्यूब का दौर था, अब लोग क्या कर रहे हैं, अब तो एक तो वो सर्च करने वाली ऑडियंस कम है। अब भाई जितनी आ रही है, देखिए अब जितनी ऑडियंस, जब नए नए मोबाइल आए थे तब सब ने सर्च कर लिया। अब जो बचे हैं लोग, जो 10-20% मोबाइल लेने के लिए लोग बचे हैं, वो लोग सर्च करते हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। तो उन लोगों की संख्या है 50 और यूट्यूब चैनल जो टिप्स देते हैं उनकी संख्या है 200। अब वो जो एक बंदे को व्यूज़ आने थे 50 में से, अब वो 50 व्यूज़ हैं, मतलब 50 व्यूवर हैं और बनाने वाले हैं 200। तो वो व्यूज़ बढ़ रहे हैं। किसी का 1 व्यूज़ आ रहा है, किसी का 0 आ रहा है, किसी के 10 आ रहे हैं तो किसी के 1 भी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से कहानी 2024 तक पहुंच गई है। अब आप ये मत सोचिए कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। देखिए, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, मैं आपको अभी एक बात बता रहा हूँ, जो टेक कैटेगरी ये वाली टिप्स वाली और ये चैनल को कैसे बढ़ाएं, ग्रो करें, ये वाली व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये वाली आपकी नहीं चलने वाली है। मैं अब आपको बोले दे रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देख लेना, कोई भी ये जो टिप्स देता है वो उनके व्यूज़ या तो 1000 रहेंगे या 200 या 400 500, इससे ज़्यादा उसके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। मनोज दे जो इतना बड़ा क्रिएटर है उसके भी आप देख लेना, उसके व्यूज़ धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। अब 1.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। पहले उसके मैं खुद देखता था जब वीडियो 4-4 लाख 3-3 लाख व्यूज़ आते थे हर एक वीडियो पे, अब उसके 2 लाख से ऊपर ही नहीं जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये कैटेगरी ख़त्म हो रही है, जबकि उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब आप इतना ध्यान दीजिए कि आप ऐसी वीडियो, आप ऐसा टॉपिक बना लीजिए कि भाई ये ग्राफिक्स कैसे बनाएं, इस वीडियो में ये चीज़ ऐसे करें। आप ये सब इस कैटेगरी का चैनल बना लीजिए, लेकिन आप इसका मत बनाइए कि 4 घंटे में 1000 सब्सक्राइबर्स, एक दिन में 4000 घंटे। अगर आपने इस कैटेगरी का चैनल बनाया तो हो सकता है बाई चांस यूट्यूब आपकी एक आधी वीडियो वायरल कर दे, फिर हाल आपका इस चैनल जैसा हुआ जैसे मेरे इस चैनल का है। मैंने इस चैनल से यही सीख ली है। कितनी भी मर्जी आप अच्छी वीडियो डाल दीजिए, कितने भी मिनट की वीडियो डाल दीजिए, लेकिन हाल आपका ऐसा ही होने वाला है। मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ। तो आपको उससे पहले मैंने सावधान कर दिया कि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो चल के, तो इसीलिए आप इस कैटेगरी पर मत चैनल बनाइए। यूट्यूब पर आप बनाइए ना, आपके पास बहुत सारी कैटेगरी हैं। आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, आप अच्छे से कुछ और चीज़ें बता सकते हो, और कुछ और अच्छा और मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा आप कर सकते हो अनएक्सपेक्टेड।
जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। बस इस कैटेगरी पर मत आइए आप, क्योंकि इस कैटेगरी पे कोई भी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। मतलब मिलेगा लेकिन उस लेवल का नहीं मिलेगा और आपके व्यूज़ भी नहीं आने वाले हैं। तो आज की आपको जो ये स्टोरी है अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना हो तो आपकी मर्ज़ी। और आप थोड़ा बताइए मैं किस तरीके की वीडियोज़ लाऊँ, क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप बताइए, क्या मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लाऊँ आपके लिए, ऐसे ही और आपको बताऊँ अच्छी-अच्छी बातें? तो प्लीज़ आप बता दीजिए कमेंट में। और अगर कोई और दिक्कत तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हो। बस अपनी अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।